जय श्री राम सभी को। तो हम ऑनलाइन हो चुके हैं दिलशाद गार्डन में और आज हम आपको बताएंगे काम करने का तरीका, काम किस तरीके से करा जाता है। और ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ 22 तारीख को, 22 मई को। और आज की डेट में रोड पर काम नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा काम करने का तरीका, काम कैसे करा जाता है। तो हमें ऑनलाइन हुए दिलशाद गार्डन में 40 मिनट हो चुके हैं। हमारे पास अभी तक ऐसी कोई राइड नहीं आई है जिससे कि हम यहाँ से उठा के उस राइड को लेके निकल सके। और ये हमारे पास ये राइड आ चुकी है गुड़गांव की, तो हमने एक्सेप्ट कर ली है। तो ये गुड़गांव की राइड हमारे पास एक्सेप्ट हो चुकी है, हम आपको दिखाते हैं। ये रही वो राइड जो हमारे पास आई है दिलशाद गार्डन एल ब्लॉक से। चलते हैं भैया को पिकअप करने के लिए और भैया को पिकअप करके निकलते हैं गुड़गांव। और ये हमने भैया को छोड़ दिया है गुड़गांव सेक्टर 18 और छोड़ने के बाद भैया का बिल बना है 618 रुपये का। और 618 रुपये का बिल कंप्लीट हमारा हो चुका है। तो सेक्टर 18 में हमने भैया को छोड़ दिया है और भैया को छोड़ने के बाद हमें यहाँ पर 5 से 10 मिनट का वेट करना है, क्योंकि जहाँ पर हम राइड लेके जाते हैं, जहाँ पर हम सवारी को ड्रॉप करते हैं, वहाँ पर हमें 5 से 10 मिनट वेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से राइड मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, चाहे वो ऑफिस एरिया हो या फिर रेजिडेंस एरिया हो। लेकिन ये है ऑफिस एरिया है सेक्टर 18 जहाँ पर हम हैं। कोई दिक्कत नहीं, 5 से 10 मिनट हम यहाँ वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे रेजिडेंस एरिया की तरफ। अगर काम करना है तो काम करने का सही तरीका यही है, अगर 5 से 10 मिनट इंतजार करो, उसके बाद वहाँ से निकल जाओ रेजिडेंस एरिया की तरफ जहाँ पर हमें राइड मिलेगी। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे। तो हमारे पास राइड आ चुकी है गुड़गांव सेक्टर 18 से टर्मिनल 1 की। चलते हैं भैया को पिकअप करने के लिए और लेकर निकलते हैं भैया को टर्मिनल 1 की तरफ। भैया को हमने एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया है और एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद भैया का 423 रुपये का बिल बना है। एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद अब हम यहाँ से निकलते हैं। 5 से 10 मिनट हमें यहाँ एयरपोर्ट पे इंतजार नहीं करना, क्योंकि ये कंडीशन बाहर के लिए है, एयरपोर्ट के लिए नहीं। क्योंकि एयरपोर्ट पे होता है नंबर सिस्टम और लाइन सिस्टम। तो अब यहाँ एयरपोर्ट से हमें खाली खाली जाना पड़ेगा दिल्ली कैंट की तरफ, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट पर राइड नहीं मिलेगी। अगर एयरपोर्ट से राइड लेनी है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और लाइन में लगने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा अपना। ये देखिए एयरपोर्ट पे अंदर जाने के लिए कितनी लंबी लाइन है, और इस लाइन में आपको करीब करीब 1 घंटे के करीब आपको यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा। ये सब लाइन लगी हुई है एयरपोर्ट पे अंदर जाने के लिए, पिकअप के लिए। आप देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है, अभी तो और लंबी है, देखते रहो, चलते रहेंगे हम। ये देखो कितनी लंबी लाइन है, चल रही है अभी तो और लंबी है। ये लाइन अभी देखो रुकने का नाम नहीं ले रही है, देखो अभी कितनी लंबी चल रही है। तो ये आ गया दिल्ली कैंट का कट, और अभी भी ये लाइन चालू है। तो आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है अंदर जाने के लिए। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी लंबी लाइन है एयरपोर्ट पर अंदर पिकअप के लिए जाने के लिए। यही कारण है कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पिकअप के लिए पार्किंग में नहीं जाते, हम इसलिए दिल्ली कैंट की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली कैंट से ये है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट बाद भी अगर हमें राइड मिली तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पार्किंग में अंदर जाने के लिए ही 1 से 1.5 घंटा खराब करना पड़ेगा, तो इसलिए अब हम दिल्ली कैंट की तरफ यहाँ से चलते हैं। तो दिल्ली कैंट हमारा आना सही रहा, और दिल्ली कैंट आते ही हमारे पास राइड आ चुकी है राजनगर गाजियाबाद एक्सटेंशन की, हम आपको दिखाते हैं। ये रही वो राइड जो हमारे पास आई है राजनगर गाजियाबाद की। चलते हैं हम भैया को पिकअप के लिए।
भैया को हमने पिकअप कर लिया है और पिकअप करके लेके चलते हैं राजनगर गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन हमने भैया को ड्रॉप कर दिया है और ड्रॉप करने के बाद भैया का बिल बना है 654 का और भैया को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर हमें कहाँ की राइड मिलेगी। फ़िलहाल हम यहाँ 5 से 10 मिनट इंतज़ार करेंगे। 10 मिनट हमने राजनगर एक्सटेंशन में इंतज़ार करा है और इंतज़ार करने के बाद हमारे पास वापस से गुड़गांव सेक्टर 22 के लिए राइड आ चुकी है और हम भैया को पिकअप के लिए चलते हैं। भैया को हमने पिकअप कर लिया है और निकलते हैं सीधा गुड़गांव। हमने भैया को छोड़ दिया है गुड़गांव सेक्टर 22 और अब यहाँ से चलते हैं हम ऑफिस एरिया की तरफ, क्योंकि 5 बजे के बाद का टाइम होता है ऑफिस का और ऑफिस एरिया में ही हमको राइड मिलेगी। तो सेक्टर 22 से हमारे पास एक राइड आ गई थी छोटी सी साइबर सिटी की, तो हमने वो राइड उठा ली और मैडम को वहां पर छोड़ दिया और वहां पर मैडम को छोड़ने के बाद हमारे पास सीआर पार्क की राइड आ चुकी है। हम आ गए हैं भैया को पिकअप करने के लिए। सर को हमने छोड़ दिया है सीआर पार्क दिल्ली। तो सीआर पार्क में हम अपनी वही पॉलिसी अपनाएंगे 5 से 10 मिनट वाली, क्योंकि अगर हमें काम करना है तो हमें वही 5 से 10 मिनट वाली पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। काम करने का सबसे सही तरीका वही है। सुबह से मैं पूरी वीडियो में जितनी बार मैंने सवारी को ड्रॉप करा है मैंने उतनी बार यही बात कही है कि 5 से 10 मिनट वाली पॉलिसी बहुत अच्छी है, क्योंकि वहीं से राइड बचती है जहां हम सवारी को ड्रॉप करते हैं। और ये हमारे पास एडवांस क्या एक बार राइड आ गई है, ये देखो ये हमने एक्सेप्ट कर ली है। ये हमारे पास 2 घंटे की प्राइम रेंटल आई है। सीआर पार्क से हमारे पास राइड आई है 2 घंटे की प्राइम रेंटल और इनको भैया को पिकअप के लिए चलते हैं और भैया को हमने पिकअप कर लिया है। पिकअप करने के बाद भैया को हम लेके चलेंगे एम्स हॉस्पिटल की तरफ। भैया को एम्स पे जाना है। ये आ गए हैं हम एम्स हॉस्पिटल की तरफ। ये है एम्स, इधर सामने भी एम्स हॉस्पिटल है और ये एम्स हॉस्पिटल में ये भैया आए हैं मैडम के साथ में गरीबों के लिए खाना देने के लिए। ये देखो भीड़ लग रही है, लाइन लग रही है। और मैडम को हमने छोड़ दिया है सफदरजंग इनक्लेव और सफदरजंग इनक्लेव छोड़ने के बाद इनका भैया का बिल बना 673 का। यह 2 घंटे की राइड थी, लेकिन इन्होंने भैया ने मेरे को 1.5 घंटे में ही फ्री कर दिया और सफदरजंग इनक्लेव छोड़ के इनको मैं यहीं पर रुक गया हूँ। अभी यहाँ हम 5 से 10 मिनट का वेट करेंगे और हमने अपने घर की लोकेशन लगा दी है। अब हम घर की तरफ चलते हैं, तो घर की राइड के लिए हम इंतज़ार करते हैं कितनी देर में आती है, फिर उसके बाद हम सीधा घर की तरफ निकलेंगे। तो भैया को हमने ड्रॉप कर दिया है विवेक विहार और विवेक विहार ड्रॉप करके अब हम यहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ। खाली खाली चलते हैं, क्योंकि अब हमें काम नहीं करना। हमारा आज का टारगेट पूरा हो चुका है और आगे की डिटेल हम आपको देंगे पार्किंग में जाने के बाद। तो हम आ चुके हैं पार्किंग में और पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा कितना काम हुआ है, कितनी बचत हुई है और कितना हमारा आज का खर्चा लगा है। ये रहा हमारा ऊबर का काम। ऊबर पे हमने 2500 रुपये का काम करा है और ये रहा हमारा रैपिडो का काम। रैपिडो पे हमारा काम है 1872 रुपये का, लेकिन 1872 में से इसमें से 372 रुपये हम टैक्स के निकाल देंगे। टोटल बचेगा हमारा 2500 रुपये और 1500 रुपये। तो 1500 रुपये ये और 2500 रुपये ये, यानी कि आज टोटल हमारा काम हुआ है 4000 रुपये का। 4000 में हमारी सीएनजी लगी है आज पूरे 1200 रुपये की, और 1200 रुपये की सीएनजी लगने के बाद 200 रुपये का हमारा ऊबर का पास। तो टोटल ये 1400 रुपये निकाल के हमारे बचते हैं आज 2600 रुपये। तो आज हमारी अच्छी कमाई हुई है 2600 रुपये की और हम आशा करते हैं कि हमारा काम आगे और भी अच्छा हो। और ये सब मुमकिन हो पाया है हमारा 5 से 10 मिनट की जो पॉलिसी हमने बताई थी आज आपको, कि 5 से 10 मिनट ड्रॉप ऑफ के बाद 5 से 10 मिनट वेट करना है, उसके बाद कहीं इधर उधर जाना है। 5 से 10 मिनट में अगर आपके पास राइड आ गई तो ठीक, नहीं तो आप रेजिडेंस एरिया की तरफ चलो जहां पर आपको राइड मिल सकती है। ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।